इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ x टेंड्स 0 द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्लियर है, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा यदि मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और इसकी लिमिट 1 ले लूं। ध्यान रखो क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट ली जा सकती है प्रोवाइडेड वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी है और ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी है। देखो इसकी लिमिट यदि मैं 1 ले लेता हूँ तो क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x टेंड्स 0 a e to power x माइनस b cos x प्लस c e to power माइनस x होल अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियरली ये क्वेश्चन 0.0 वाली फॉर्म में है। इस क्वेश्चन को आगे हम लॉपिलस रूल से भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड। मैं इसको एक्सपेंशन से करता हूँ। तो इस बात पे ध्यान दो कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से हायर पावर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑल दोज आर यूजलेस। तो मैं इन तीनों के एक्सपेंशन में अप टू एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंशन लिखूँगा, बाकी सबको छोड़ दूँगा मैं। तो लिमिट x टेंड्स 0 a 1 प्लस x प्लस x के बाद 2 फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही काफ़ी है, माइनस b ये हो गया 1 माइनस x के बाद 2 c 1 माइनस x प्लस x के बाद 2 होल अपॉन x स्क्वायर एंड आंसर इज 2 गिवन टू अस। अब मैं सेम पावर ऑफ x वाली टर्म्स को इकट्ठे करता हूँ। लिमिट x टेंड्स 0 ये कॉन्स्टेंट टर्म जो बनेगी वो बनेगी a माइनस बी प्लस सी, x के साथ बनेगा a माइनस सी और x स्क्वायर के साथ बनेगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। वैसे तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ से दिखाई दे रहा है कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 की वैल्यू 2 होगी, दैट इज a प्लस b प्लस c की वैल्यू 4 होगी, लेकिन कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं हमको क्लैरिटी के लिए इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि ऐसे क्वेश्चन में हम इसके बाद करते हैं कि a माइनस बी प्लस सी को 0 होना होगा जब x 0 को टेंड करेगा, क्योंकि यदि ये नॉन जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर तो 0 को टेंड कर रहा है तो आंसर फिर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए a माइनस बी प्लस सी को 0 होना होगा। देयरफॉर आई हैव गॉट वन रिलेशन बिटवीन a b एंड c और ये 0 आ गया तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से x कॉमन निकाल के काट देते हैं तो आई गेट लिमिट x टेंड्स 0 a माइनस सी प्लस x इंटू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होल अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो अब अगेन न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू a माइनस सी, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, तो a माइनस सी को फिर से 0 होना होगा, क्योंकि यदि a माइनस सी नॉन जीरो हो गया तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि आंसर फाइनाइट नंबर 2 दे रखा है। इसलिए दिस इज द सेकेंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। एंड अब ये ख़त्म हो गया तो आई गेट लिमिट x टेंड्स 0 a प्लस बी प्लस सी बाई 2 x कैंसिल हो गया है इक्वल टू 2, दैट इज आई गेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। और क्योंकि मैंने शुरू में ही देख लिया था कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना ही है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो द आंसर इज 4।